आदाब, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। आज मयंक पांडे जी की किताब कोरोना काल की 50 सच्ची घटनाएं, प्लान, पीड़ा, प्रेरणा से कहानी पढ़ी जाएगी आपके लिए। प्लान, पीड़ा, प्रेरणा, कोरोना काल की 50 सच्ची घटनाएं, 50 सच्ची कहानियां। और इस किताब को अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। मयंक पांडे की पहली ही किताब पे अवार्ड के लिए मैं उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। प्लान, पीड़ा, प्रेरणा 135 करोड़ देशवासियों को समर्पित पत्नी डॉक्टर शुभ्रा और बेटी अमेया का विशेष आभार। ये रचना उन्हीं से चुराए समय की बदौलत आपको समर्पित कर रहा हूँ। आत्मकथ। ये कहानी है अनकहे भारत की, जो हमारे सामने होकर भी हमें अस्पष्ट नहीं दिखती। 2020 की शुरुआत में वैश्विक स्तर पर कोरोना महामारी का आगमन हुआ और मार्च आते आते इसने भारत में अपनी भयावहता दिखानी शुरू कर दी। अप्रैल के महीने में टीवी, समाचार पत्र और सोशल मीडिया पर लॉकडाउन के नियम, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क के प्रयोग और प्लान की खबरों की ही चर्चा रही। सिर पर गठरी लिए पत्नी और बच्चों के साथ सड़कों पर हज़ारों किलोमीटर चल रहे मजदूरों की खबरें और तस्वीरों ने पूरे देश को झकझोर दिया। महानगरों में आजीविका चला रहा श्रमिक वर्ग एक बड़ी तादाद में यूपी, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, राजस्थान, छत्तीसगढ़ इत्यादि राज्यों में स्थित अपने गांव जाने को पैदल ही निकल पड़ा था। भूखे प्यासे नंगे पांव चलते उनके संघर्ष के हम सब साक्षी हो रहे थे। हमने विभाजन का विस्थापन तो नहीं देखा है, पर यह दृश्य कुछ वैसा ही प्रतीत हो रहे थे। हमने विभाजन का विस्थापन तो नहीं देखा है, पर ये दृश्य कुछ वैसे ही प्रतीत हो रहे थे। इतिहास गवाह है कि विस्थापन और प्लान ने हमेशा एक नए वर्ग को जन्म दिया है। चलायमान संघर्ष ने समूह में चल रहे लोगों के व्यक्तित्व और व्यवहार दोनों में सकारात्मक बदलाव किए हैं। सड़कों पर संघर्ष परिवार, वर्ग या व्यक्ति इस दौरान जिंदगी के यथार्थ, परिश्रम के महत्व और रिश्तों की महत्ता को बखूबी समझ लेता है। ये उसके व्यक्तित्व में ऐसे बदलाव लाते हैं जिसके दूरगामी परिणाम होते हैं। 1947 के विभाजन में भारत आए विस्थापित वर्ग ने धीरे धीरे स्वयं को स्थापित किया और कुछ ही वर्षों में देश के विकास में अग्रणी भूमिका निभाई। विस्थापन से विकास की अप्रतिम गाथा लिखने में इजराइल का उदाहरण हमारे सामने है। ये पूरा देश ही विस्थापन का परिणाम है। हालांकि भारत में कोरोना काल में हो रहा प्लान क्षणिक था, परंतु प्लान जनित पीड़ा मजदूरों के जहन में हमेशा रहेगी और इसके दूरगामी परिणाम हमें आने वाले वर्षों में दिखेंगे। कोरोना काल में घोषित लॉकडाउन में मुख्यतः दो वर्गों ने संघर्ष किया और इसकी पीड़ा सहन की। एक तो वो थे जो सड़कों पर चलायमान थे अपने घरों की ओर, और दूसरे वो थे जो अपने घरों में रहकर परिस्थिति जन पीड़ा झेल रहे थे। इन दोनों ने लॉकडाउन के समय जो सहा वो भयावह है, और जिस जिजीविषा से परिस्थितियों को सामना किया वो अपिरमय है। इन संघर्षों को देखते वक्त अक्सर मैं द्रवित हो उठता, पर लोगों का जुझारूपन बहुत कुछ सीखने की प्रेरणा भी देता। इन सब के बीच दिमाग में आता कि सलाम है भारत देश के इस जज्बे को, जो लोगों को विषम परिस्थितियों में भी जूझने की ताकत देता है। वो कहते हैं, इन सब के बीच दिमाग में आता है कि सलाम है भारत देश के इस जज्बे को, जो लोगों को विषम परिस्थितियों में भी जूझने की ताकत देता है। वो कहते हैं ना कि दुख के बिना हम सुख की कल्पना नहीं कर सकते और ना ही विनाश के बिना सृजन। वो अंधेरे का अनुभव ही होता है जो हमें उजाले के बारे में चेतन करता है। लॉकडाउन के दौरान सामने आती हर मर्मस्पर्शी कहानी के पीछे एक ऐसी अनूठी दास्तान है जो बहुत कुछ सोचने को विवश करती है। इन सच्ची घटनाओं में हमने पीड़ा के इंद्रधनुष देखे हैं। इन विभिन्न घटनाओं में दर्द की परिणति तो थी ही, पर साथ ही साथ उम्मीद की किरण भी थी। इस काल में कहीं मजदूरों का परिवार के प्रति समर्पण दिखता, तो कहीं एक माँ का संघर्ष, कहीं एक बेटी का पिता के प्रति प्यार दिखता, तो कहीं रिश्तों को ध्वस्त करता
क्षणिक स्वार्थ, कहीं सदियों से आ रही कोई सामाजिक समस्या अपने भयावह रूप में दिखती तो कहीं देश की साझी ताकत इसको मुंहतोड़ जवाब देती दिखती। इस काल ने हम सभी को प्रभावित किया। हम सब ने इस समय बहुत कुछ सहा है, जीवन में कई तरह के बदलाव किए हैं। इस महामारी ने हमारे बच्चों से उनका बचपन छीना, इस महामारी ने हमारे बच्चों से उनका बचपन छीना, महिलाओं से उनके हाट बाजार, तो वृद्धाजनों से उनका घूमना टहलना। सभी की ज़िंदगी में इसने ऐसे व्यापक बदलाव किए जो सदियों तक याद किया जाएगा। इस किताब के माध्यम से हर एक की ज़िंदगी को प्रभावित करती उस पीड़ा के इंद्रधनुष को आपके सामने लाने का एक प्रयास कर रहा हूँ। प्रत्यक्ष रूप से न सही पर परोक्ष रूप से आप कई कहानियों के किरदार से खुद को आइडेंटिफाई कर पाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। अक्सर सुनता हूँ कि हमारे देश में 33 करोड़ देवी देवता निवास करते हैं। इस बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी तो नहीं, लेकिन लॉकडाउन के दौरान मैंने 1-2 करोड़ ऐसे लोगों को ज़रूर महसूस किया जिनमें दैवत्व के गुण विद्यमान हैं। ये वो लोग हैं जो इस महामारी के समय सामने आए और लोगों की मदद की। ये मदद शुरू में तो प्लान कर रहे मजदूरों तक ही सीमित रही, बाद में इसका स्वरूप व्यापक हो गया। लोगों ने तन मन धन से ज़रूरतमंदों की सहायता की। 1-2 करोड़ ऐसे लोगों को जरूर महसूस किया जिनमें दैवत्व के गुण विद्यमान हैं। ये वो लोग हैं जो इस महामारी के समय सामने आए और लोगों की मदद की। ये मदद शुरू में तो पलायन कर रहे मजदूरों तक ही सीमित रही, पर बाद में इसका स्वरूप व्यापक हो गया। लोगों ने तन मन धन से ज़रूरतमंदों की सहायता की। इनके व्यक्तित्व प्रत्यक्ष रूप से मानवता और परोक्ष रूप से बुद्ध, कबीर, नानक, तुलसी द्वारा प्रतिपादित पुरुषार्थ हैं। व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से मानवता और परोक्ष रूप से बुद्ध, कबीर, नानक, तुलसी द्वारा प्रतिपादित पुरुषार्थ है। भारत देश ऐसे ही नहीं इतनी विविधताएं और विभिन्नताएं संजोए हुए भी सतत रूप से आगे बढ़ रहा है। ये इस देश की संस्कृति है जो सदियों से विभिन्न धर्मों को खुद में समाहित किए हुए सभी के साथ लेकर आगे बढ़ रही है। ये प्रयास उस अनकहे भारत के बारे में बताने का है जिस पर हमें गर्व है, जो हमारा अभिमान है। चलिए फिर मिलते हैं। नवंबर 2020, सूरत, मयंक पांडे। ये प्लान पीड़ा प्रेरणा में जो पेश लफ्ज़ मयंक पांडे जी ने लिखा, मैंने वो आपके लिए पढ़ा है। अभी अगली ही कड़ी में एक सच्ची कहानी भी, एक सच्ची घटना भी पढ़ूंगा। कोरोना काल की 50 सच्ची घटनाएं प्लान पीड़ा प्रेरणा से मयंक पांडे जी की किताब, पहली किताब और पहली ही किताब पे एक बहुत बड़ा अवार्ड उनको मिला। इसके लिए भी साधुवाद, मुबारकबाद। खुदा हाफिज़। मैं शहाब अख्तर, शायरी का मुदीर, झरिया, धनबाद, झारखंड।